दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में जिस राफेल के सोर्स कोड को लेकर के नेगोशिएशन चल रहे हैं, उसी चीज पर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आई है, जहां पर भारत ने फ्रांस से ये तो कह दिया कि हमें पूरा सोर्स कोड नहीं बल्कि पार्शली सोर्स कोड दे दिया जाए, लेकिन अब हम पुराने राफेल नहीं, यानी कि भारत अभी तक जिस F4 वेरिएंट के राफेल इस्तेमाल कर रहा था, अब भारत उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। अब हमें F5 वेरिएंट, जिसे सुपर राफेल कहा जाता है, ये वेरिएंट सारे राफेल चाहिए। अदरवाइज भारत अभी भी इस डील को पूरी तरीके से लॉक नहीं किया है और ये डील किसी और देश के हाथ में जा सकती है। और जैसे ये खबर सामने निकल के आई, रूस, अमेरिका जैसे देश और ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे आना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने राफेल की कुछ कमियां गिनवानी शुरू कर दी हैं, जिससे ये डील उनके पाले में चली जाए। इसलिए ये डील इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है कि अगर फ्रांस ने भारत की शर्तें नहीं मानी तो शायद ये डील फ्रांस के हाथ से जा सकती है। आइए आज की इस रिपोर्ट में आपको सारे डिटेल्स बताते हैं कि क्या कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं भारत और फ्रांस के राफेल नए वेरिएंट्स को लेकर के। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो भारत और फ्रांस के बीच होने वाली राफेल डील अब और ज्यादा घातक होगी। 15 अप्रैल 2026 को आई इस भारतीय डिफेंस सेक्टर की रिपोर्ट ने सबको हैरान किया, जब भारत ने अपने पुराने राफेल के बजाय नए राफेल मांगने शुरू कर दिए हैं। दरअसल सोर्स कोड को लेकर तो ऑलरेडी दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन चल रहे हैं। जहाँ एक तरफ दुनिया राफेल के मौजूदा वर्जन की दीवानी है, वहीं फ्रांस 5th जनरेशन वाली तकनीक के लेस होकर के सुपर राफेल तैयार कर रहा है और भारत को अब यही वेरिएंट वाले राफेल चाहिए। आखिर भारत ने यह फैसला क्यों लिया है और क्या भारत अब पुराने राफेल के बजाय F5 का सीधा इंतजार करना चाहता है, और आपके हिसाब से भारत को वेट करना चाहिए या फिर नहीं? चलिए आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। दरअसल फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार F5 केवल अपग्रेडेड नहीं बल्कि एक क्रांति है। जी हाँ, इसके अंदर लोइंग विंगमैन, जिसे राफेल F5 अकेला नहीं उड़ेगा, यह अपने साथ कई प्रकार के यूरोन जैसे कि मानव रहित लड़ाकू ड्रोन, जिसे UCAVs कहा जाता है, उनका जखीरा लेकर के उड़ेगा। यानी कि अब सुपर राफेल को हवा में ट्रैक करना या फिर उस पर निशाना लगाना जरूरत से ज्यादा कठिन हो जाएगा। वहीं इसके अंदर AN/4J मिसाइल इंटीग्रेट है। यह विमान फ्रांस की अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों को ले जाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होगा, और भारत के हिसाब से भी इसमें हम भारतीय मिसाइलों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उतना सोर्स कोड की मांग हमने ऑलरेडी इस कॉन्ट्रैक्ट में रख दी है। इसके अंदर अल्ट्रा एडवांस रडार सिस्टम लगा है। इसमें ये नया थेल्स रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट होगा, जो कि स्टील्थ विमानों को भी आसानी से नहीं पकड़ सकता है। एंड लास्ट इज डेटा फ्यूजन। जी हाँ, इसकी कंप्यूटिंग पावर इतनी ज्यादा होगी कि युद्ध के मैदान में मिनी ऑक्स के जैसे काम करेगा। यानी कि सर्वेलांस के लिए बड़े बड़े एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका काम भी इसी वेरिएंट से किया जा सकता है। सवाल ये है कि फ्रांस ने F4 की खरीद कम करके सारा पैसा F5 की डेवलपमेंट पे क्यों झोंक दिया है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अब युद्ध क्षेत्र बदल चुका है। यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट संकट ने सिखाया है कि अब केवल फाइटर जेट काफी नहीं है, उनके साथ ड्रोन्स की तालमेल होनी जरूरी है, तभी किसी भी फाइटर जेट का हवा में टिका रह पाना पॉसिबल है। दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट। बार बार छोटे अपग्रेड करने के बजाय एक सीधी लंबी छलांग फ्रांस की तरफ से लगाई गई है, जिससे इकोनॉमिकली ये काफी सस्ता फाइटर जेट बन जाएगा कंपैरिजन विद अदर फाइटर जेट, जिससे दुनिया को ये सस्ता फाइटर जेट बेच करके मोटा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज एक्सपोर्ट मार्केट। फ्रांस चाहता है कि जब भारत जैसे देश अपनी अगली डील यानी कि MRF डील के अंदर फ्रांस के इस राफेल के नए वेरिएंट को शामिल करे, तो उनके पास, दुनिया के पास एक नया ऑप्शन होगा। दुनिया को सबूत देने के लिए एक डेटा होगा कि भारत जैसे ताकतवर देश, जिसके पास इतनी बड़ी फोर्सेस है, उन्होंने हमारा फाइटर जेट खरीदा है, तो आप भी इसे खरीद सकते हैं। अब सवाल ये है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि इससे कई सवाल खड़े होते हैं। भारत 114 लड़ाकू विमान की तलाश में। अगर भारत राफेल चुनता है तो डसॉल्ट एविएशन अब भारत में F5 स्टैंडर्ड की पेशकश कर सकता है। इससे डील में देरी हो सकती है, लेकिन डील में भारत को फायदा मिलेगा। दूसरा, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत चाहेगा कि F5 की तकनीक का कुछ हिस्सा भारत में डेवलप किया जाए, ताकि हमारे देश के स्वदेशी का प्रोजेक्ट में मदद मिल सके और स्वदेशी कंपोनेंट्स इसमें और ज्यादा बढ़ाए जा सके। लॉकहीड मार्टिन F-21, बोइंग F-15EX के लिए F5 बहुत बड़ा चैलेंज बनकर के सामने आएगा। इसीलिए इन कंपनीज ने ऑलरेडी राफेल को लेकर के राफ शराब खबरें फैलानी शुरू कर दी हैं। अब देखते हैं कि भारत इस डील को लॉक करता है, और अगर F5 वेरिएंट हम चूज करते हैं तो डेफिनेटली सोर्स कोड में और ज्यादा कटौती हो सकती है, प्राइस थोड़े से बढ़ सकते हैं, दैट इज अराउंड $14 बिलियन, क्योंकि हमारी 114 राफेल की डील करीब $20 अरब के आसपास है, और इसकी प्राइसिंग और ज्यादा बढ़ सकती है, और प्रोजेक्ट यानी कि फाइटर जेट भारत आने में समय भी लग सकता है। बाकी क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।